हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th वीडियो 5। किस चैप्टर का वीडियो 5 है? रशियन रिवॉल्यूशन आई वाज टीचिंग यू कि रशियन रिवॉल्यूशन में किस तरीके से काम हुआ। द रिवॉल्यूशंस ऑफ अक्टूबर 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था अक्टूबर में। तो बेसिकली हम देख सकते हैं एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, जो कॉन्फ्लिक्ट था, विवाद था प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट्स में और बोल्शेविक्स में, वो बढ़ गया। लेनिन को इस बात का भी डर था दैट प्रोविडेंशियल जो गवर्नमेंट थी वुड सेट अप ए डिक्टेटरशिप। कहीं जो प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट्स थी, अस्थाई सरकार जो थी, डिक्टेटरशिप ना बन जाए। इन सितंबर में ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स। सितंबर में ही बिगेन डिस्कशन, उसने डिस्कशन करना शुरू कर दिया अपराइजिंग जो थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज वेर ब्रॉट टुगेदर। बोल्शेविक के जो सपोर्टर थे इन द आर्मी में, सोवियत फैक्ट्रीज वेर ब्रॉट टुगेदर, जो फैक्ट्रीज थे टुगेदर इस्टेब्लिश किए गए। ऑन 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन परस्यूडेड द पेट्रोगेट, जो लेनिन थे उन्होंने परस्यूट किया पेट्रोगेट। सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी एग्री हो गए सोशलिस्ट सीजर्स ऑफ पावर्स के लिए। अब मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी जो थी वो अपॉइंट की गई बाय द सोवियत से अंडर द लियोन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। द डेट ऑफ इवेंट्स वर केप्ट सीक्रेट, जो डेट्स थी इस घटना की उसको सीक्रेट रखा गया। अपराइजिंग बिगेन्स की अगर हम बात करें 24 अक्टूबर को, सेंसिंग ट्रबल्स, प्राइम मिनिस्टर जो थे केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी को छोड़ा सेना बुलाने के लिए। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू बी गवर्नर सीज द बिल्डिंग ऑफ बोल्शेविक। न्यूज़पेपर जो थे एंड प्री गवर्नमेंट जो थी ट्रूप्स, प्री गवर्नमेंट की ट्रूप्स सेंट टू टेक ओवर द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। टेलीफोन और टेलीग्राफ लेने के लिए उन्हें सेंड किया गया। एंड प्रोटेक्ट द विंटर प्लेस, जो विंटर प्लेस था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इन ए स्विफ्ट रिस्पॉन्स मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी जो थी ऑर्डर टू सपोर्टर को ऑर्डर किया गया कि गवर्नमेंट को सीज करे, ऑफिसर्स को और अरेस्ट मिनिस्टर्स को अरेस्ट करे। लेट इन द डे द शिप जो थी ओरोवा सील्ड द विंटर प्लेस को सील किया गया। अदर वेसल्स सेल्ड डाउन and the Nawab took over various military points. By the nightfall, the city was under the committee's control. जो सिटी थी वो कमेटी कंट्रोल के अंदर थी। एंड द मिनिस्टर एज सरेंडर, और मिनिस्टर ने क्या किया था? सरेंडर किया, आत्मसमर्पण कर दिया गया। एट द मीटिंग्स ऑल रशियन कांग्रेस जो थी सोवियत के इन पेट्रोग्राड में मेजोरिटी अप्रूव की गई और बोल्शेविक ने एक्शन किया। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटी, और इस तरह से अदर सिटीज में भी राइजिंग हुए। देयर वाज हैवी फाइटिंग, और एक बहुत हैवी फाइटिंग थी स्पेशली इन मॉस्को में। बट द दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया वाज चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर के बाद क्या चेंज्ड आए थे? बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, बोल्शेविक जो थे टोटली अपोज किया बोल्शेविक ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का। मोस्ट इंडस्ट्रीज जो थी, बहुत सारी जो इंडस्ट्रियां थी एंड बैंक थे, उनको नेशनलाइज किया गया इन नवंबर 1917 में। दिस मीन गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप, इसका अर्थ जो गवर्नमेंट थी उसने ओनरशिप ली थी एंड मैनेजमेंट। लैंड जो थे वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, जो लैंड थे उनको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया। एंड पीजेंट्स जो थे वेर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी। इन सिटीज में बोल्शेविक इन्फोर्स द पार्टीशंस ऑफ लार्ज हाउस, बोल्शेविक ने इन्फोर्स किया जो बड़े बड़े घर थे उनके पार्टीशंस में अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट, परिवार की आवश्यकता के अकॉर्डिंग फैमिली का उसने क्या कर दिया? पार्टीशंस कर दिया। दे बैन द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल ऑफ एरिस्टोक्रेसी, जो एरिस्टोक्रेसी थे उनके जो ओल्ड जो उपाधियाँ थी उसको उस पर बैन लगा दिया। एज सर द चेंजेज
न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन, आर्मियों के लिए और अधिकारियों के लिए नए यूनिफॉर्म डिजाइन किए गए। फॉलोइंग अदर कंपटीशन ऑर्गेनाइज, और कंपटीशन ऑर्गेनाइज 1918 में जो सोवियत जो थी है वह चूजन। बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम, जैसे मैंने आपको बताया बोल्शेविक पार्टी का रीनेम कर दिया गया था, उसका दोबारा नामकरण किया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानी गई। इन नवंबर 1917 में द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन कंडक्ट हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, लेकिन उन्हें कोई भी मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला। इन जनवरी 1918 में क्या हुआ फिर, असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक, असेंबली ने बोल्शेविक को रिजेक्ट कर दिया एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली, और लेनिन ने असेंबली को डिसमिस कर दिया। ही थॉट, उसने ये सोचा कि ऑल रशियन कांग्रेस और सोवियत वाज मच डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली, जो सभी रशियन कांग्रेस थे सोवियत के वाज मोर डेमोक्रेटिक, असेंबली के मुकाबले में वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक थे। इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशंस में इन मार्च 1918 में, डिस्पाइट अगर हम देखें अपोजिशन ऑफ देयर पॉलिटिकल एलाइज जो थे, प्रतिद्वंदी जो थे, उसका एलाइज का अपोजिशन में बोल्शेविक मेड पीस, बोल्शेविक ने शांति स्थापित की विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोवस्क के साथ। इन द ईयर फॉलोड बोल्शेविक बिकेम ओनली पार्टी, आगे वर्षों में जो बोल्शेविक थी वही एक ऐसी पार्टी थी, ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, ऑल रशियन कांग्रेस में पार्टिसिपेट होने वाली पार्टी थी। पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, और जो पार्लियामेंट थी कंट्री की, रशिया बिकेम द वन पार्टी स्टेट के रूप में उभरी। एंड ट्रेड यूनियन वेर केप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल, और जो ट्रेड यूनियन था, व्यापार संघ था, उसको रखा गया इस पार्टी कंट्रोल के अंदर। द सीक्रेट पुलिस जो थी कॉल पनिश, उनको बुलाया जाता था जो बोल्शेविक की बुराई करते थे। मैनी यंग राइटर्स जो थे, युवा जो लेखक थे और आर्टिस्ट थे, कलाकार जो थे, रैलीड टू द पार्टी बिकॉज इज स्टूड फॉर द सोशलिज्म के लिए खड़े हुए थे वो, और बदलाव के लिए। आफ्टर अक्टूबर 1917 में दिस लेट द एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बट मैनी जो बिकेम disillusioned because of the censorship. The party encouraged द सिविल वॉर की अगर हम बात करें तो किस तरीके से वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था, अपने ही देश में गृह युद्ध छिड़ गया था रशिया में। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब बोल्शेविक ने आदेश दिया, रशियन आर्मी बिगन टू ब्रेकअप, रशियन जो आर्मी थी वो ब्रेकअप होने लग गई। अब जब लैंड को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का ऑर्डर बोल्शेविक ने दिया तो आर्मी क्यों ब्रेकअप हो गई, क्योंकि उसमें से बहुत सारे जो सिपाही थे वो किसान थे, सोल्डर्स मोस्टली पीजेंट्स विश्ड टू गो होम, और जो किसान थे उसमें से सिपाही वो घर जाना चाहते थे, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी ज़मीन का। एंड डिसर्टेड नॉन बोल्शेविक जो थे, सोशलिस्ट जो थे, समाजवादी और लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, जो ऑटोक्रेसी के सपोर्टर थे, उन्होंने बोल्शेविक के जो अपराइजिंग जो तेजी से आगे आ रहा था उसको कंडेम किया, उसकी आलोचना की। दियर लीडर मूव टू साउथ रशिया, उनके जो लीडर थे वो साउथ रशिया की ओर चले गए। एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप, और वहाँ उन्होंने अपनी सेना स्थापित की टू फाइट द बोल्शेविक से लड़ने के लिए। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 में द ग्रीन्स, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी, और जो वाइट थे प्रो जारिस्ट जो थे, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी हरे लोग थे और जो सफ़ेद थे वो प्रो जारिस्ट, कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, रशियन जो साम्राज्य था उस पर कंट्रोल किया, नियंत्रण किया। दे वर बैक्ड बाय फ्रांस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापानीज सेनाओं के द्वारा उन्हें पीछे किया गया। ऑल दोज फोर्स हु वर वरीड, वो सभी शक्तियाँ सेनाएं जो वरीड थी, रशिया में सोशलिज्म बढ़ने के लिए चिंतित थे वो। एट दीज ट्रूप्स, जो सेनाएं थी और बोल्शेविक फॉट ए सिविल वॉर, तो इस कंडीशन में जो बोल्शेविक था उनमें क्या हो रहा, टकराव हो गया, एक सिविल वॉर हो गया, लूट मार हुई वहाँ पर, बैंडिट्री एंड फेमाइन, और जो हम कह सकते अकाल जो था, फेमाइन, सूखा जो था वो कॉमन था। सपोर्टर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइटिस,
वाइटिस में से जो सपोर्टर थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के टुक हार्श स्टेप, उन्होंने काफ़ी हार्श स्टेप उठाए विद इन द पीजेंट्स हु हैड सीज लैंड, उन किसानों के लिए जिन्होंने ज़मीन सीज कर दी थी। सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट, और इस एक्शन से क्या हुआ, जो पॉपुलर सपोर्ट था नॉन बोल्शेविक के लिए वो शायद खो बैठे हो। बाई जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर्स रशियन एम्पायर, बोल्शेविक ने क्या किया, कंट्रोल किया जो बहुत सारे मतलब फॉर्मर रशियन एम्पायर थे उनके लिए। दस दे सक्सीडेड ड्यू कॉपरेशन विथ नॉन रशियन नेशनलिस्ट, जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उनके लिए, एंड द मुस्लिम जेरिसिस्ट ऑपरेशंस डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनीज देमसेल्फ टर्न बोल्शेविक। तो इस तरीके से नॉन रशियन जो नेशनलिस्ट थे राष्ट्रवादी और मुस्लिम जो जेरिस्ट थे कॉपरेशंस किया, डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनीज देमसेल्फ टर्न, जहाँ रशियन जो कॉलोनीज थे बोल्शेविक में टर्न हो गई थी। इन खीवा इन सेंट्रल एशिया में जो बोल्शेविक कॉलोनिस्ट थे उन्होंने क्या किया, ब्रूटलिटी स्कैर मैस्क्री, एक खूनी नरसार हुआ लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म को बचाने के नाम पर। इन दिस सिचुएशन में मैनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंट, वो कंफ्यूज थे कि गवर्नमेंट क्या चाहती थी। इस तरीके से हम देख सकते हैं सोशलिस्ट जो सोसाइटीज़ थी किस तरह से सोशलिस्ट सोसाइटीज़ उस टाइम पे बनी होंगी। ड्यूरिंग द सिविल वॉर के दौरान तो बोल्शेविक ने इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज किया। ये याद रखिएगा कि बोल्शेविक का एक कंट्रीब्यूशन था, सभी उद्योगों को और बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया। परमिटेड पीजेंट्स और किसानों को क्या किया, परमिशन दी कल्टीवेट लैंड्स करने के लिए। दे हैड बीन सोशलाइज कर सामाजिकीकरण कर दिया। बोल्शेविक यूज कॉन्स्टिट्यूटेड लैंड, जो सीज किए गए लैंड थे, डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, जो सेंट्रलाइज करने की प्लानिंग है उसको इंट्रोड्यूस की गई। ऑफिशियल एसेट हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क, जो ऑफिशियल्स थे इकोनॉमी में कैसे वर्क करती थी। एंड सेट टारगेट 5 years का टारगेट फिक्स किया ऑन द बेसिस दैट दे मेड द 5 year प्लान्स। द गवर्नमेंट फिक्स ऑल प्राइजेज, गवर्नमेंट ने सभी प्राइजेस फिक्स किए इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स में सेंट्रलाइज प्लानिंग की उन्होंने, लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एक आर्थिक विकास के लिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाया गया 10%, 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्ट्रीट में। न्यू फैक्ट्री सिटी केम इनटू बीइंग, और जो नए उद्योग थे वो आए। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन किया गया, लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस, जो थी जो काम करने की दशाएं थी वो काफ़ी ख़राब थी। इन द सिटीज ऑफ मैग्नीटोग्रास की अगर हम बात करें, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट, तो स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन था अचीव किया गया 3 years में। वर्कर्स लिव्ड अ हार्ड लाइफ, जो वर्कर्स थे काफ़ी कठिन जीवन व्यतीत करते थे। एंड रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्कर इन फर्स्ट ईयर अलोन, और इससे 550 जो स्टॉपेज थे वर्क के स्टॉपेज हो गए फर्स्ट ईयर अलोन में। इन द लिविंग क्वार्टर्स में जहाँ वो रहते थे, इन द विंटर टाइम में एट 40 डिग्री बिलो, जो तापमान था 40 डिग्री से नीचे हो जाता था। पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर, और लोगों को 4th फ्लोर से नीचे आना होता था। डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू टॉयलेट में जाने के लिए उतने ठंडे मौसम में उन्हें नीचे आना पड़ता था। एंड एक्सटेंड, उन्हें काम करने जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर जो इन्वायरमेंट था वो सिवर में नहीं दिखता था। एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम, और उन्होंने स्कूलिंग सिस्टम को भी एक्सटेंड कर दिया। डेवलप्ड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया। अरेंजमेंट वेर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स के लिए और पीजेंट्स के लिए अरेंजमेंट किया गया टू इंटर यूनिवर्सिटी, जिससे कि वो यूनिवर्सिटी में इंटर कर सकें। क्रीचेज वेर इस्टेब्लिश इन फैक्ट्री फॉर चिल्ड्रंस फॉर वुमेन वर्कर्स, चीफ पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड। अगर हम देखें वेर इस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए फैक्ट्रीज जो थी, और वुमेन्स वर्कर्स जो थे, और चीफ पब्लिक हेल्थ केयर वाज, सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उनको दी गई। मॉडल लिविंग जो क्वार्टर्स थे वह सेटअप फॉर वर्कर्स, लिविंग क्वार्टर वर्कर्स के लिए सेट किए गए। इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज, और इन सभी का जो इफेक्ट था अनइवन था। दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्स वेर लिमिटेड, जो गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज ना वो भी ज़्यादा नहीं थे।
हमने यहाँ पर वर्कर्स की कंडीशंस देखी कि उन्हें सर्दी में टेरेस के लिए डाउन सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। चिल्ड्रंस एट स्कूल इन सोवियत रशिया, सोवियत रशिया में जो बच्चे हैं स्कूल पढ़ रहे हैं इन द 1930 में, दे आर स्टडिंग द सोवियत इकोनॉमी, सोवियत इकोनॉमी को पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे पिक्चर्स में चाइल्ड इन द मैग्नीटोग्राफ में ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के दौरान एक चाइल्ड दिख रहा है, सोवियत रशिया के लिए काम कर रहा है। ये सोवियत इकोनॉमी में के बारे में पढ़ रही है। फैक्ट्रीज का डाइनिंग हॉल दिखाया, इतना बड़ा डाइनिंग हॉल जहाँ पर सारे फैक्ट्री वर्कर्स खाना खाते थे। 1930 की बात है। एक जैसे स्कूल में घंटी बजती है ऐसे एक अलार्म बजता था, अलार्म से इन्हें पता चलता था कि इंटरवल हो चुका है। और इस इंटरवल में एक मैस भी होता था जहाँ खाना बनाया जाता था। और इतने ज़्यादा करीब 2000, 3000, 5000 इतना बड़ा डाइनिंग रूम बनाया जाता था। स्टालिन एंड द कलेक्टिवाइजेशंस की अगर हम बात करें इसी सिलसिले में, द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान इकोनॉमी थी लिंक टू द डिसास्टर ऑफ द collectivization of agriculture. By 1927 to 1928, the towns in Soviet Russia, जो टाउन थे सोवियत रशिया के, फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम, ग्रेन सप्लाईज की एक्यूट प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, कीमत निर्धारित कर दी थी, एट विच ग्रेन, और जिस कीमत पर उन्हें अनाज को बेचना ही था। बट द पीजन रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन, लेकिन गवर्नमेंट पीजेंट्स ने क्या कर दिया, उस ग्रेन को उस कीमत पर बेचने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट द, जिसमें भी गवर्नमेंट उस कीमत पर उनसे वो अनाज खरीदती, बेचने से मना कर दिया किसानों ने उस कीमत पर। स्टालिन जो था वो पार्टी का हेड था। आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन के बाद, लेनिन की डेथ के बाद इस पार्टी का जो हेड था स्टालिन था। इंट्रोड्यूस फॉर्म इमरजेंसी, उसने इंट्रोड्यूस किया फॉर्म इमरजेंसी मेजर्स, आपातकालीन जो तरीके थे। ही बिलीव्ड, वो यकीन करता था कि जो रिच पीजेंट्स है, जो धनी किसान है और व्यापारी हैं इन द कंट्री, गाँव में, वे आर होल्डिंग स्टॉक, वो क्या कर रहे थे, अपना एक स्टॉक था जो वो जमा करके रखे रहते थे ताकि उन्हें इस आशा के साथ कि ज़्यादा कीमतें मिलेंगी। तो स्पेकुलेशन हैज़ टू बी स्टॉप, सप्लाईज कॉन्फिस्टिकेटेड, इस तरह की कंडीशन को रोक दिया गया एंड सप्लाईज को कॉन्फिस्केटेड किया गया। इन 1928 में पार्टी मेंबर्स टूर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, जो पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने टूर किया, पार्टी के सदस्यों ने, जहाँ पर ग्रेन अनाज को प्रोड्यूस किया जाता है। सुपरवाइजिंग किया उन्हें, इन्फोर्स ग्रेन कलेक्शन एंड रेडिंग्स, जो कुलक्स थे उन पर रेड कर दी। मतलब द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स, जो समृद्ध किसान थे जो अपने गांव में ही एक वेयर हाउस में, गोडाउन्स में अनाज को रख देते थे ताकि भविष्य में उन्हें शायद उनका अच्छा कीमत मिलता। शॉर्टेज कंटिन्यू, और जो शॉर्टेज थी कंटिन्यू, डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिव फॉर्म, डिसीजन लिया गया। इट वाज आर्ग्यू दैट जो ग्रेन शॉर्टेज थी वेयर पार्टी ड्यू टू स्मॉल साइज, और ग्रेन की इस वजह से भी थी कि जो लैंड का जो साइज था, स्मॉल होल्डिंग था। आफ्टर 1970 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू द पीजेंट्स, जो लैंड्स थी वो किसानों को दी गई। स्मॉल साइज पीजेंट्स जो थे, जिन पास छोटे खेत थे, फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज, उनको मॉडर्नाइज तो नहीं किया गया। टू डेवलप मॉडर्न फार्म, मॉडर्न फार्म को डेवलप करने के लिए और उनको चलाने के लिए अलग इंडस्ट्रियल के लिए विद मशीनरी की आवश्यकता थी। एंड इट वाज नेसेसरी, और ये बहुत जरूरी था कि जो कुलाक्स थे उनको एलिमिनेट किया जाए। टेक अवे लैंड्स, उनसे ज़मीन ली जाए, फ्रॉम टेक अवे लैंड्स फ्रॉम पीजेंट्स एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल। और ऐसे किसान जो थे जिनके पास बहुत ज़्यादा फार्म्स थे, जिनका एकाधिकार था, जो गोडाउन्स में अनाज भी छुपा के रख देते थे, उन लोगों से वो ज़मीन लेके एक लार्ज फार्म में इस्टेब्लिश किया जाए। व्हाट फॉलोड, क्यों बोल रही है रे, व्हाट फॉलोड स्टालिन जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम्स थे 1927-9 से, द पार्टी फोर्स ऑल पीजेंट्स, पार्टी ने क्या किया, सभी पीजेंट्स को फोर्स किया कि वो कलेक्टिव फार्म्स में, एक संयुक्त फार्म में कल्टीवेट करें। बल्क ऑफ लैंड, जो बल्क ऑफ लैंड इम्प्लीमेंट किया गया, सुधार किए गए। ट्रांसफर टू द ओनरशिप, जो ओनरशिप थी कलेक्टिव ऑफ फार्म्स की, पीजेंट्स वर्कड ऑन लैंड, पीजेंट्स ने क्या किया,
वर्कड किया लैंड्स पर एंड द कोल काज। प्रॉफिट वॉज शेयर किया गया। इमर्ज्ड पीजेंट्स रेसिस्टेड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉय द लाइव स्टॉक, उनके लाइव स्टॉक को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि कई सारे जो पीजेंट्स थे रेसिस्टेड थे। 1929 और 1931 में द नंबर ऑफ कैटिल फेल बाई 1/3 ही रह गए। दोज हु रेसिस्टेड, जिन्हें रेसिस्टेड किया कलेक्टिवाइजेशन का, वे सेवरली पनिश, उनको पनिश किया गया। जो कलेक्टिवाइजेशन के फेवर में नहीं थे ना, सामूहिक रूप से खेती करने के फेवर में नहीं थे, उन्होंने विरोध किया इस चीज़ का। तो लेटर ऑन फिर क्या हुआ, आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू आर कंटिन्यूइंग योर स्टडी फॉर योर एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।